डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें प्रिमिटिव स्टेज की, यानी कि एक ऐसी स्टेज जहां पर ना ही किसी प्रकार की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ना ही कोई कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट है, जहां पर लोग बाग अपनी लाइवलीहुड चलाने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए जानवरों का शिकार करते हैं और उसी से अपना जीवन यापन जो है करते हैं। वहां पर किसी भी प्रकार की लाइफ जो है वो सेटल नहीं है। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है तो एक स्टेज आती है एग्रीकल्चरल स्टेज। वो कब आती है? जब एक बंदा आकर एक भूमि के टुकड़े को अपना कहता है और वहां पर जो है फार्मिंग करना जो है स्टार्ट करता है, उसको जोतना स्टार्ट करता है। उसी प्रकार एक दूसरा बंदा आता है, वो भी एक भूमि के टुकड़े को अपना कहता है और उस पर जो है प्लोइंग करना स्टार्ट करता है। तो वो कहते हैं कि हमारी लाइफ जो है यहाँ पर सेटल हुई है। लेकिन वहीं पर एक तीसरा बंदा है जो कहता है कि इनको अपना वर्क हार्ड जो है करने दो, जिसका जो भी बेनिफिट होगा वो मैं इनसे लेकर चला जाऊंगा। तो यहाँ पर आप ये बताएं, क्या नेक्स्ट टाइम जो वो प्लोइंग कर रहे हैं क्या वो थोड़े मोटिव होंगे? नहीं। तो उन्होंने नीड करी, उन्होंने इस बात को समझा कि हमारे ऊपर कुछ ऐसे लोग बाग होने चाहिए जो ऐसे रूल्स बनाएं, कुछ ऐसे रेगुलेशंस बनाएं ताकि हमारा जो वर्क हार्ड है वो हमें ही बेनिफिट पहुंचाए, कोई तीसरा बंदा जो है उसके बेनिफिट लेकर ना चला जाए। तो कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो कि रूल्स को बनाएं, रूल्स को एग्जीक्यूट करें। एंड अगर दोनों के बीच कोई कन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, अगर वो नहीं मानता है तीसरा बंदा, तो उस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए एक ऐसा जस्टिस सिस्टम होना चाहिए ताकि हमें जो है न्याय जो है मिल सके। तो यहीं से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लोगों की क्या हुई? नीड हुई। नीड क्या है? सेंट्रल आइडिया है, सेंट्रल कंसर्न है इन दोनों ही लोगों का। तो यहीं से जो है निकल कर आते हैं ऐसे लोग जो कि रूल्स को बनाते हैं, रूल्स को एग्जीक्यूट करते हैं, जस्टिस सिस्टम को लाते हैं। तो वहाँ पर हम बात करते हैं एक कंसेप्ट ऑफ स्टेट की, जो कि इन्हीं चीज़ों से लेकर जो है उभर कर आया है, इमर्ज हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। तो स्टेट जो है वो क्या है, स्टेट के मायने क्या हैं, स्टेट के क्या क्या रोल हैं, स्टेट क्यों इंपॉर्टेंट है पॉलिटिक्स में, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से हम जानने और समझने का प्रयास करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें स्टेट की तो आपके माइंड के अंदर आया होगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हैं ये आप सभी की पॉलिटिकल यूनिट्स हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आइडिया की, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट की। तो स्टेट जो है वो एक पॉलिटिकल एंटिटी है जो कि एक्सरसाइज करता है लेजिटिमेट पावर ओवर अ डिफाइंड टेरिटरी। जो स्टेट है वो एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है पॉलिटिक्स के अंदर भी एंड गवर्नेंस के अंदर भी। अगर हम बात करें स्टेट की तो स्टेट जो है वो एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है जिसके पास सोवरेनिटी होती है ओवर अ फिक्स्ड टेरिटरी एंड पॉपुलेशन होती है जो कि उस टेरिटरी के अंदर रिसाइड करती है। एक इफेक्टिव गवर्नमेंट होती है जो कि रूल्स को बनाती है, रूल्स को इम्प्लीमेंट करती है, एक जस्टिस सिस्टम को बनाए रखने के लिए काम करती है। एंड होता है एक कैपेसिटी जो कि उसको एंटर कराती है इनटू रिलेशंस विद अदर स्टेट्स एज इक्वल। अगर हम बात करें मकियावेली की तो मकियावेली ने कहा है कि स्टेट एज द पावर विच हैज़ अथॉरिटी ओवर मैन। स्टेट जो है वो एक सेंट्रल थीम है पॉलिटिकल थ्योरी की। डियर स्टूडेंट्स, स्टेट जो है वो केवल एक आइडिया है, वो केवल एक कंसेप्ट है, उसको हम बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो उसके अंदर गवर्नमेंट होती है जो कि रूल्स रेगुलेशंस को बनाती है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है, हम उसको जो है टच कर सकते हैं। एंड वो जो है टेंजेबल होती है, चेंजेबल होती है। अगर हम बात करें कुछ मेन एलिमेंट्स की जो कि स्टेट को डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर शामिल हैं आपके टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी। अगर हम बात करें नंबर 1 टेरिटरी की तो टेरिटरी क्या है कि अ स्टेट हैज़ अ डिफाइंड ज्योग्राफिक एरिया विद इन रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर्स। जैसे कि एग्रीकल्चर स्टेज के अंदर एक बंदे ने एक जमीन के टुकड़े को अपना कहा, उसको अपना फिक्स्ड टेरिटरी माना और उसके अंदर प्लोइंग करना स्टार्ट करा। सेम उसी प्रकार यहाँ पर एक टेरिटरी जो है एक मेन रोल जो है प्ले करती है, एक मेन एलिमेंट है स्टेट का। जो एक टेरिटरी है वो टेरिटरी क्या है, वो एक ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज होती हैं विद इन
विच द स्टेट ऑपरेट, जिसके अंदर स्टेट जो है वो ऑपरेट होता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट जो है आपकी पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन जो है उस फिक्स्ड टेरिटरी के अंदर जो है रहती है। पॉपुलेशन क्या है? अ स्टेट इज मेड अप ऑफ पीपल हु लिव विद इन इट्स टेरिटरी। अब उस टेरिटरी के अंदर जो लोग बाग होंगे वो तो डिमांड करते हैं, वो उन्हीं को तो नीड है कुछ ऐसे रूल्स बनाए जाएं जो कि उनको जो है बचाएं, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ों जो कुछ ऐसे लॉ एंड ऑर्डर बनाए जाएं, उनको मेंटेन करा जाए, ठीक है। तो किन के लिए, किन को नीड है? पीपल को, लोगों को। तो जो वो लोग हैं वो फिक्स टेरिटरी के अंदर रहते हैं, रिसाइड करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं तो ये रेफर करी जाती है पीपल हु रिसाइड विद इन दैट टेरिटरी। अगर हम बात करें तीसरा, तो यहाँ पर तीसरा एलिमेंट आता है आपका गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि एक्सरसाइज करता है अथॉरिटी एंड कंट्रोल करता है स्टेट को, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये रिप्रेजेंट करता है एक ऐसी इंस्टीट्यूशन को, एक ऐसे इंडिविजुअल्स को जो कि एक्सरसाइज करते हैं अथॉरिटी को एंड डिसीजंस लेते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल। अब हम बात करते हैं कि स्टेट जो है पॉलिटिक्स के अंदर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्या क्या करता है स्टेट। तो स्टेट जो है वो प्ले करता है क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। जो भी फिक्स टेरिटरी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर होते हैं उसको मेंटेन करने का काम करता है। सिटीजन्स के राइट्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट करता है एंड प्रमोट करता है एक जनरल वेलफेयर। ये जो है प्रोवाइड करता है कुछ एसेंशियल सर्विसेज जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर दैट कंट्रीब्यूट टू द वेल बीइंग ऑफ इट्स पीपल। जो स्टेट है वो परफॉर्म करता है काफ़ी सारे फंक्शंस को भी, जहाँ पर हम बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी, प्रमोट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिजॉल्व करता है कन्फ्लिक्ट्स को। ये जो है रेगुलेट भी करता है, ओवरसीज भी करता है पॉलिटिकल प्रोसेस को, जैसे कि इलेक्शंस की हम बात करते हैं, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज की अगर हम बात करते हैं, तो ये सब काम जो है स्टेट जो है करता है। स्टेट के अंदर जो हैं कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो कि रूल्स को बनाती हैं, इम्प्लीमेंट करती हैं। जहाँ पर हम बात करते हैं ब्रांचेस की, जहाँ पर हम एग्जीक्यूटिव ब्रांच की बात करते हैं, लेजिस्लेटिव ब्रांच की बात करते हैं, जुडिशियल सिस्टम की अगर हम बात करें तो वो भी इसी के अंदर शामिल हैं, जहाँ पर वो अपने जो रोल हैं, अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको बखूबी जो है प्ले करती हैं। जहाँ पर एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है वो इम्प्लीमेंट करती है, इन्फोर्स करती है लॉज को, जो लेजिस्लेटिव है वो क्रिएट करती है, लॉज को पास करती है, जो जुडिशियल है वो इंटरप्ट करती है लॉज को एंड इंश्योर करती है दैट दे आर अप्लाइड फेयरली। सो डियर स्टूडेंट्स, इन कंक्लूजन अगर हम बात करें तो स्टेट जो है वो एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है पॉलिटिक्स के अंदर, गवर्नेंस के अंदर। ये जो है एक पॉलिटिकल एंटिटी है जो कि एक्सरसाइज करती है अथॉरिटी, लेजिटिमेट पावर, गवर्न करती है एक स्पेसिफिक टेरिटरी को एंड प्रोवाइड करती है एक एसेंशियल सर्विसेज टू इट्स सिटीजन्स। So dear students, that's it for today. I hope you found it informative and engaging. Thanks for watching and I will see you in the next video soon.